हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बहू या नौकरानी। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। पूरे 5 साल बाद हिमेश जर्मनी से लौटा था। जर्मनी में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए हिमेश काम करता था। हिमेश अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही हिमेश की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। लेकिन उसकी नज़रें रिया को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये रिया मुझे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। हिमेश एयरपोर्ट पर सबसे बड़ हंसी खुशी मिला। फिर उसने रिया के बारे में पूछा तो उसकी दादी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। हिमेश ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। हिमेश अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि रिया उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर नहीं रही थी, इसलिए हिमेश उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन रिया बालकनी में आकर खड़ी हो गई और हिमेश की तरफ देखने लगी। हिमेश भी जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह रिया को ही देखना चाहता हो। हिमेश से नज़रें मिलते ही रिया के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। हिमेश भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। रिया सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी के देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद हिमेश रिया को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है। वह हिमेश यही बात दूसरी बार रिया के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा, उसको इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। हिमेश अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार पड़ोसी हिमेश को मिलने आते रहे और रिया को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली रिया इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा रिया के। हिमेश चाहता था कि रिया भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद रिया ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त हिमेश और रिया अच्छे से मिल पाए। हिमेश रिया के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने रिया को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। रिया सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो रिया तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। हिमेश कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो हिमेश उठा और रिया को पुकारने लगा। जब रिया पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। हिमेश बाद में रिया को देखने लगा तो रिया उसे फिर से किचन में ही मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घरवालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब हिमेश सोचने लगा,
माँ और दीदी तो कहती थी कि रिया ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। हिमेश अब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि रिया से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही रिया की मदद करना शुरू कर दिया। हिमेश के हाथ बटाने से रिया को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। हिमेश ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि रिया अब वो रिया नहीं थी जिसे हिमेश शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये रिया तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। हिमेश रिया को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। हिमेश का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके हिमेश को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हम कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर रिया को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। हिमेश हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने हिमेश को समझाया था, हिमेश भी उनकी बातों में आ गया। अब हिमेश रिया की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने हिमेश को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं कुछ काम कर ले। हिमेश ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया और उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना हिमेश कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद हिमेश ने यह फैसला किया कि अब रिया के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर रिया भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी हिमेश को इजाज़त दे दी। हिमेश चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर नहीं था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब रिया नौकरी करती और हिमेश घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। रिया घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की हिमेश के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी रिया का हाथ ना बटाया करता। हिमेश अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में मसरूफ़ रहता। कभी कभी रिया उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। रिया तो बीमार थी, लेकिन एक बार हिमेश बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में हिमेश के पास सिर्फ रिया थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुज़र रहे हिमेश को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो रिया के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो रिया का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि रिया के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। हिमेश को अब अपना दर्द रिया के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा।
उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू हिमेश की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए रिया से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।